सो हेलो एवरीवन। ये हमारा विलोम शब्द की सीरीज का चौथा वीडियो है। और इससे पहले कि हम जो आगे की शब्दावली स्टार्ट करें विलोम शब्दों की, हम एक बार जो लास्ट लेक्चर था उसके कुछ शब्द रिवाइज कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं बोलता हूँ कि आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो वो शब्द इस प्रकार है। एक तो ये समझाया था मैंने मैं आपको उपत्यका और अधिपत्यका आदित्यका। ठीक है, उपत्यका और आदित्यका, पहाड़ के नीचे की समतल जमीन और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। ठीक है, तो उपत्यका का है आदित्यका। एक मैंने आपको ये समझाया था कि भाई ईह और ईहा। ठीक है, अब ईहा का तो अनीहा होता है, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। लेकिन जो ईह है उसका भी आप अनीह ही करके आओगे, लेकिन अनीह नहीं है, ये निरी है। अन की जगह यहाँ पे निर उपसर्ग लगता है विरोध दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ अन की जगह निर ही आता है। ठीक है, उसके बाद में अपकार उपकार का मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद ये और था उन्मीलन। मीलन का मैंने आपको क्या समझाया था? मीलन का है आँख को जो झपकने के सेंस में, आँख के झपकने के सेंस में मीलन आता है। तो जो उद है, उद मीलन, उद मतलब कि खुलना, और निमीलन निही मीलन, तो निही का मतलब कि बंद होना। ठीक है, इसी प्रकार दिशाएं ये मैंने बताई थी उदीची और अवाची। ठीक है, ये कैसे बताई थी मैंने कि इनका संधि विच्छेद होता है, उससे बनती है उद प्लस इच, उदीची। यहाँ अव प्लस इच, इच का मतलब गमन के सेंस में आता है। अब मतलब नीचे, उद मतलब कि ऊपर, तो ऊपर गमन मतलब उत्तर दिशा, नीचे गमन मतलब कि दक्षिण दिशा। ऐसे ही मैंने और भी दिशाएं बताई थी। प्राची पूर्व को बोलते हैं, प्रतीची जो है पश्चिम को बोलते हैं। तो ये कुछ शब्दावली थी जो कल के लेक्चर में इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा और आपने जो नोट्स बनाए थे उससे भी आप रिवाइज कर लीजिए। आज की शब्दावली स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। उभरा का होता है धसा, धसा हुआ। ठीक है, ये आपको पता है। एक्चुअली धसा ये और लगता है शुद्ध रूप में ना, ये धशा चंद्र बिंदु लगता है, तो ये धशा हो गया। फिर उसके बाद में कर्ता का अकर्ता, उर्वर का ऊसर, बंजर, अनुर्वर। ठीक है, आज की जो पटवारी की एग्जाम हुई थी 17 तारीख को, जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें ये भी आया हुआ था। उपजाऊ का जो है विलोम शब्द पूछा था उन्होंने, तो इनमें से कोई सा भी विलोम शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, पटवारी अभी लिख देता हूँ, लेटेस्ट पटवारी 2025 में ये आया हुआ है। कलंकित निष्कलंक। ठीक है, कलुषित निष्कलुष, कलुषित निष्कलुष, उष्ण का शीत, ऊर्ध्व का अधर। अब देखो अधर जो है ना, दो तीन सेंस में आता है। तीन अधर के तीन अर्थ होते हैं, आपको तीनों अर्थ समझने की आवश्यकता है। एक तो अधर का अर्थ होता है ऊपर, सॉरी, एक तो अधर का होता है नीचे, एक होता है हवा में या फिर लटका हुआ जिसको बोलते हैं, और एक अधर का मतलब आपको पता है होठ होता है, होठ या ओष्ठ। ठीक है, तो तीनों अर्थ में आता है। तो यहाँ ऊर्ध्व का है ऊंचा, तो उसके सेंस में नीचे के सेंस में आया है, जबकि ये तीनों ही अर्थ होते हैं। जैसे हम नहीं बोलते कि कोई चीज़ अधर में है, अधर में रखी हुई है मतलब कि हवा में लटकी हुई है। ठीक है, ऐसे ही होठ भी होता है अधर का मतलब। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। कल्पना का होता है यथार्थ, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है। ठीक है, कल्याण अकल्याण, ऊर्ध्वमुख ये अवांग मुख है। अब देखो लास्ट वाले लास्ट से लास्ट वीडियो में, जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था ऊर्ध्वगामी का जो है, ऊर्ध्वगामी गामी का तो है अवांग मुख, सॉरी, ऊर्ध्वमुख का है अवांग मुख। ठीक है, उसमें जो था ना, उसमें था सम्मुख, ऐसे कुछ था, मतलब सामने के सेंस में था। तो सम्मुख का है विमुख। ठीक है, तो इसी सेंस में जो, तो उस उधर जो था सेकंड जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हमारे अभिमुख था। क्या था? अभिमुख, अभिमुख। अभिमुख मतलब कि सामने, सामने किसी का मुख हुआ है। इसका था परान्मुख, परान्मुख था इसका विलोम शब्द। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अब का मैंने आपको बता दिया था कि अब और उप, हिंदी में ये दोनों जो चीज होती है, सॉरी अब, हिंदी में ये दोनों चीज का नीचे के सेंस में अर्थ आता है, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे अबांगमुख का अर्थ आ गया, अभिमुख का है परांगमुख और ऊर्ध्वमुख का है अबांगमुख, अबानमुख। ठीक है, अभिमुख का परान्मुख, अभि मतलब कि सामने, और परा मतलब कि मतलब दूसरी साइड में, परा मतलब पर साइड में, दूसरी साइड में। ऐसे ही उर्दू मतलब ऊंचा और अब मतलब नीचा। तो ऐसे आपको शब्द समझने की आवश्यकता है, उपसर्गों को समझने की आवश्यकता है, तब जाकर आपको चीजें याद होगी। कापुरुष, अब कापुरुष एक्चुअली कायर के सेंस में आता है। यहाँ जो का है, जो का उपसर्ग है वो उसका अर्थ होता है कायर, तो कायर पुरुष। ठीक है, तो वीर पुरुष भी हो जाएगा, सूरवीर हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। सरल, ये ऋजु बोलते हैं, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र। ठीक है, जैसे ऋजुता होती है ऐसे ऋजुता भी होती है। ऋजुता का मतलब होता है कि एकदम सरलता, तो उसका होता है वक्रता या फिर जटिलता। कारण अकारण, कार्य अकार्य, धनात्मक सकारात्मक। अब देखो लास्ट में हमारे ऋण आया था,
ऐसे ही रित, अब रित यदि हाँ आप एक एथिक्स पढ़ोगे, जो आरएस की या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप एथिक्स पढ़ोगे, तो रित और ऋण ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। तो रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है वो जो एक्चुअली रित का मतलब होता है जो व्यवस्था जो हमारी पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। भाई कोई तो व्यवस्था है जिससे इतनी सिस्टमेटिकली चल रहा है कि भाई इंसान पैदा हो रहा है, मर रहा है, फिर पैदा हो रहा है, मर रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति कंट्रोल कर रही है। तो वो जो पूरी व्यवस्था है वो रित है। तो वो रित एक्चुअली है क्या है? वही सत्य है, मतलब अंतिम जो यथार्थ है, अंतिम सत्य है, वही तो व्यवस्था है। तो उसी सेंस में आया है, तो रित को सत्य के सेंस में। तो इसका कोई है अनरित, और अनरित का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे अन प्लस रित। ठीक है, ये हो गया अनरित। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कीर्ति का अपकीर्ति। ये मैंने पहले बताया था कि अप जो है नकारात्मक के सेंस में आता है, ये देख लिया यहाँ बताया हुआ है मैंने। सुकृति का कुकृति, काला गोरा, काले का गोरा, श्वेत या धवल, धवल भी होता है। कुटिल का सरल या ऋजु, ये वही ऋजु, ऋजुता, वक्रता, बांकपन। कुत्सा का प्रशंसा, अभी एक्चुअली याद कर लीजिए कुत्सा का क्या होता है? प्रशंसा होता है। जैसे हमने आपको बताया हो तो लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, ईशत का अलम पढ़ा था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ईशत का अलम, ईशत का मतलब होता है कम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको रटने का कहा था, भाई इसको कोई समझने का कोई ऐसा कोई मतलब मूल शब्द नहीं है कि इसको समझा जा सके, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि आप इसको रट लीजिएगा कि ईशत का अलम, ईशत का अलम। ऐसे ही आपको कुत्सा भी रटना है, कुत्सा मतलब निंदा, वैसे तो पता होगा कि कुत्सा हम सामान्यतः यूज करते हैं ये शब्द। एक का अनेक होता है, कुपथ, सुपथ, एकत्र। संकीर्ण का विकीर्ण, जैसे हम नहीं बोलते भाई किरणों का विकीर्ण होना, किरणों का विकीर्ण होना ये बोलते हैं ना, तो विकीर्ण मतलब किरणों का फैलना, तो वही है संकीर्ण विकीर्ण। कुबुद्धि, सुबुद्धि, एकल, सकल, कुमार्ग, सुमार्ग, एकांत, अनेकांत, कुलटा। अब देखो कुलटा में कुल प्लस टा, टा यहाँ पे प्रत्यय है, और टा प्रत्यय जो है बिगाड़ने के सेंस में आता है, मतलब कलंक के सेंस में आता है। तो कुल पे जो कलंक है, तो एक तरह से मतलब बिगड़ा हुआ, मतलब बिगड़े हुए कुल की नारी, क्योंकि टा लग जाता है तो स्त्रीलिंग के सेंस में आ जाता है, तो कुलटा। ठीक है, तो कुलटा से है पतिव्रत, सती। ठीक है, इसी प्रकार से ये और है कुलभूषण, ये अलग पर्यायवाची है एक्चुअली। ठीक है, ये अलग पर्यायवाची है, इसको अलग से आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अलग पर्यायवाची है। सो कुलभूषण का है कुल दूषण। एकाकी, समग्र, कुलीन, एकुलीन, एडी, चोटी, ये तो बोलते ही हम एडी चोटी का वो लगाना। कृतज्ञ, कृतज्ञ, अब देखो ये बहुत बार आ चुका है, ये जो है ना, ये PYQs में बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप याद कर लीजिए। कृतज्ञ जो होता है वो होता है एहसान फरामोश, और कृतज्ञ मतलब कि एहसानमंद, क्योंकि एकदम सिमिलर से वर्ड लगते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा पूछते हैं। फिर से ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ठीक है, ऐहिक, पारलौकिक। अब देखो लास्ट टाइम इहलौकिक था, तो इहलौकिक का पारलौकिक था उस टाइम पे, तो इहलौकिक ही ऐहिक होता है। जैसे भाई इतिहास होता है, तो इतिहास का जब हम इक बनाते हैं तो ऐतिहासिक लिखते हैं, ऐसे ही इही लोक का जब हम बनाएंगे तो अहलौकिक या ऐहिक, अहलौकिक, इसी तरह से ही बनेगा। तो ऐहिक के सेंस में बनाएंगे तो ऐहिक बनेगा। ठीक है, जैसे इतिहास का ऐतिहासिक बनता है, ऐसे इहलौकिक का ऐहिक बन जाएगा। ठीक है, तो उसका उल्टा होगा पारलौकिक। कृत्रिम का प्राकृतिक या एक कृत्रिम होता है। ओजस्वी, तेजस्वी का निस्तेज होता है। कृपा का होता है कोप, कोप का मतलब होता है अभिशाप या फिर गुस्सा, क्रोध। ठीक है, क्रोध के सेंस में आता है, तो किसी की कृपा हो रही है या फिर क्रोध हो रहा है, तो उल्टा होता है ना। औचित्य, अनौचित्य, कृश, पुष्ट और स्थूल। अब देखो कृश का मैंने पहले भी समझाया, कृश का है मतलब कि एकदम मर्दुल्ला या फिर मतलब क्षीण शरीर वाला, उसको बोलते हैं कृश का है। तो कृश का मतलब होता है क्षीण। तो हष्टपुष्ट होना, स्थूल होना। अब स्थूल एक्चुअली है ना, स्थूल का नकारात्मक शब्द भी है। स्थूल एक तो होता है मोटा, अब यदि किसी चीज को हम मोटे तौर पर बताएंगे तो वो स्थूल ही हो ना, तो स्थूल का विपरीत होता है यहाँ पे सूक्ष्म, और सूक्ष्म ही तो कृश होता है। तो बस इस तरह से आया है ये आपको कि स्थूल का होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का ही होता है कृश। औदात्य, अनौदात्य हो गया। कृष्ण, शुक्ल, धवल, ये पहले भी कृष्ण का, अब एक्चुअली कृष्ण के दो अर्थ आ रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण का एक तो काले के सेंस में आ रहा है, तो काले का तो उल्टा हो गया धवल। और दूसरा कृष्ण का आ रहा है कृष्ण पक्ष, जो होता है ना, जो हमारी चंद्रमा की जो कलाई होती है उनके अनुसार हम बताते हैं, जो भारतीय जो दिन होते हैं उसमें कृष्ण पक्ष होता है एक, ऐसे ही शुक्ल पक्ष। औपचारिक, अनौपचारिक, कोमल, कठोर, कटु, कड़वा, मधुर, मीठा। कटु कड़वा का मधुर मीठा। क्रम, व्यतिक्रम, कदाचार का सदाचार, क्रय विक्रय, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रूर का होता है अक्रूर। ठीक है, क्रोध का होता है क्षमा। कर्कशा का होता है सुशीला, मतलब कोई चीज कर्कश है तो इसका होता है सुशीला या मधुर भाषिणी। ठीक है, तो सुशीला, कर्कशा, सुशीला। क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षम का होता है अक्षम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक और शब्द है
जो शायद यहाँ आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं 15 लिख के आपको लिख देता हूँ। वो है आपका क्षर। क्षर का उल्टा है अक्षर। क्या है? क्षर का उल्टा है अक्षर। अब एक्चुअली इसको मैं कल भी पढ़ा सकता हूँ, बाकी आज एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो, क्षर होता है जिसका क्षरण हो, जिसका शरण होता हो, वो शरण मतलब कि शाश्वत नहीं है। ये शाश्वत से सेंस में ही आया है, क्षणिक के सेंस में ही आया है। फिर अक्षर मतलब कि जो क्षरण नहीं हो, मतलब कि जो शाश्वत हो। तो एक्चुअली हमारे जो वेदों में जो वर्ण लिखे जाते थे, जैसे ये सब वर्ण है, क्या, त, ये सारे वर्ण हैं। तो इस तरह के जो वर्ण लिखे जाते थे, तो उन्होंने क्या बताया, जिस प्रकार से परमाणु होता है हमारा, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है और उसको मिटाया नहीं जा सकता, मतलब परमाणु तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे ही हमारे अक्षर जो वर्ण है, तो वर्ण भी वो रहेंगे ही रहेंगे सत्ता में, मतलब हमेशा रहेंगे, तो वो शाश्वत है। ठीक है, क्या है? शाश्वत है। तो जो वर्ण जो है शाश्वत है, शाश्वत मतलब कि इनका क्षरण नहीं होगा, तो अक्षर। तो वहीं से जो है ना, वर्णों को अक्षर बोलने की प्रथा आरंभ हुई वैदिक काल से। जो वर्ण थे उनको अक्षर बोलने वाला, कि भाई शब्द की ऐसी छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और उनको जो है मिटाया नहीं जा सकता, तो इसलिए वर्ण को जो है अक्षर बोलने की प्रथा आई। तो ये हमारा आज का वीडियो था। 58 हमने विलोम शब्द पढ़े थे। कल के वीडियो में हम ऐसे ही 5 से 6 दिन में पूरी इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो एक बार हम जो है आज के जो इंपॉर्टेंट थे रिवाइज कर लेते हैं, और आप जो 5-6 जो भी बने हैं उनको आपकी कॉपी में लिखिए। एक तो क्षणिक था, उसका शाश्वत था। एक अक्षर, ये इंपॉर्टेंट था। कृष्ण का धवल वगैरह था। ऐसे ही कृष्ण का मैंने आपको समझाया था। उल्टा में टा धातु बिगाड़ने के सेंस में आता है, मैंने समझाया था कि टा जो है प्रत्यय है। अब यहाँ से आपके क्या प्रत्यय संधि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, क्योंकि मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको रटा नहीं रहा। रटने को तो आप भी रट सकते हो, आपके पास भी सारी बुक है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बुक है, राघव प्रकाश सर की बुक है, सारी बुक पुस्तक आपके पास है। तो ऐसे तो आप खुद भी कर सकते हो। मेरा मोटो है कि आपको अच्छे से समझाना, ठीक है, ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है, कुलभूषण का कुलदूषण, अब देखो यहाँ पे जो है ना बीच में सिर्फ चेंज हो रहा है, भूषण का दूषण हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कुत्सा का प्रशंसा, ये मैंने कहा इसको याद करिएगा। जैसे ईशत का अलम आपने कल याद किया होगा। ठीक है, ईशत का अलम, तो ये आपको ये तो रटना ही रटना है। देखो मैं TBR, जहाँ भी मैं TBR लिखूंगा इसका मतलब टू बी रिमेंबर्ड, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, अपने को बस इसको याद करना है। या फिर कोई मतलब कैसे भी करके लॉजिक से अपने को याद नहीं हो रहा, कोई तर्क नहीं लग रहा, तो जहाँ तर्क नहीं लगता मतलब रटना है चीज़, तो रटना मतलब कि TBR, टू बी रिमेंबर्ड। रित का होता है अनृत, अन धन रित। ठीक है, सत्य के सेंस में आता है रित। ऋजु का पुरुष का बोला था कायर। यहाँ पे अधर के मैंने आपको समझाए थे कि 3 सेंस में जो है अधर के आते हैं। उर्वरक का मैंने समझाया कि पटवारी के जो अभी आज ही जो पेपर हुआ है सुबह, उसमें ये विलोम शब्द आया था। फिर ये धसा हुआ तो ये हमारा चौथा लेक्चर था, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले की सारे वीडियो देख लीजिए। हमने जो है पारिभाषिक शब्दावली भी खत्म की हुई है, और संधि के कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको इसको फिनिश करने के बाद या फिर बीच में कल परसों में दोबारा से मैं संधि के जो है वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।